प्रिय भाइयों नमस्कार। आज मैं राम जन्मभूमि की बात करूंगा। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात करूंगा और पुनीत पावन पवित्र माता सरयू की बात करूंगा, जहां पर पाप धुल जाते हैं और मोक्षदायिनी है। सबसे बड़ी बात तो भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या आदिवासियों की है। इस बात के सबूत पहले भी मिल चुके हैं कि पूजा पाठ तंत्र मंत्र आदिवासियों की ही देन है और सबसे ज़्यादा मेहनत का कार्य आदिवासी करते हैं। अब भारत में एक सबसे बड़ी कमी रही है और वह कमी आज 2023 में भी है। आप अपने घर को तभी सुरक्षित कर सकते हैं जब बाहरी व्यक्तियों को अपनी बातें ना बताएं, लेकिन भारत जैसे विद्वान देश में आज के कुछ शासक ऐसे हैं जो गलत निर्णय ले रहे हैं। संस्कृत भाषा हमारी देव भाषा है, जिसको अभी तक बहुत बड़े महाज्ञानी उसको लागू कर देश में नहीं कर पाए हैं और रसिया जैसे देश हमारी भाषा को सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका जैसे देश उसको सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता का कार्य भारतवासी कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत एक विशालकाय देश था, लेकिन आपस में विवाद के कारण उसका फायदा तीसरा लेता है। दो बंदर की लड़ाई में तीसरा व्यक्ति फायदा लेता है और शास्त्रों में जो चीजें वर्णित हैं वह सही है, लेकिन एक बात माननी होगी, जैसा कि राजीव दीक्षित जी ने भी कहा था, हमारे शास्त्रों और ग्रंथों से पहले भी छेड़छाड़ की जाती रही है, आज भी छेड़छाड़ की जाती रही है। ऋषि मुनि चाहे वो किसी जाति के हों, लेकिन उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। आज की स्थिति जातिवाद के जहर में घुली हुई है, खासकर हिंदू धर्म। जातिवाद के कारण ही भारत पिछड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार में नेहरू जी मुस्लिम धर्म से आते हैं, इस्लाम धर्म से आते हैं। नेहरू जी ने बाद में हिंदू धर्म स्वीकार किया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में है। नेहरू जी की गलतियों की वजह से देश में समस्याएं हुई, लेकिन श्री राजीव गांधी जी जब हमारे महान तपस्वी देवरहा बाबा जी ने भविष्यवाणी की कि नहीं, राम मंदिर का ताला खुलेगा, राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर तो उसी समय बन जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने क्रेडिट लेने के लिए उस मुद्दे को उलझाए रखा गया। राम मंदिर चुनावी लाभ के लिए भगवान राम को आज तक अटल बिहारी की सरकार बनी, तमाम बार सरकार बनी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब सूर्य और मंगल और बृहस्पति तीनों ग्रह अच्छे हुए, तब मोदी जी का उदय हुआ। मोदी जी, आज महंगाई है, भ्रष्टाचार है, योगी जी की सरकार में भी है, लेकिन मैं 2013 के कांड से योगी जी को बहुत मानता हूँ।
था, आज भी मानता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, कई काम हैं और मैं उनसे मिल नहीं पाया और उनके साथ कोई भी कार्य नहीं कर सका। एक बात तो तय है, सूर्य की दशा और मंगल की दशा में और बृहस्पति का जब साथ हो तो सब कुछ सही होता है। अयोध्या से मेरा भी लगाव रहा, काफ़ी चीज़ें रहीं, मैं जाता रहा और मुझे कोरोना हुआ, शायद मैं नहीं बचता, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि भगवान श्री राम की अपने घर में वापसी हुई और एक बात तो तय है कि अगर आपस में यहाँ की जनता विवाद न करती तो तीसरा पक्ष, चाहे वो डच हो चाहे अंग्रेज हो, वो नहीं आते। भारत में शासन काल करने के लिए तरह तरह से लोगों ने षड्यंत्र किए। आज भी मानव सभ्यता को डुबोने के लिए तरह तरह की चीजें की जा रही हैं। कुछ लोगों को मानना है कि हम बौद्धिस्ट हैं, हमारे यहाँ बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। कुछ लोगों का मत रहता है कि सनातन धर्म तो सनातन धर्म ही है। तीसरा मत रहता है कि हम किसी साईं बाबा की पूजा करें। हर व्यक्ति अपने अपने आधार पर पूजा पाठ करता है, उसकी अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। लेकिन जहाँ भारत में सब चीज़ मौजूद है, इतनी फसलें हैं, इतने पेड़ पौधे हैं, इतने फल फूल हैं, जितना कहीं भी नहीं है। लेकिन मुझे 2-3 चीज़ों से बड़ी तकलीफ है। पशुओं की हत्या जिस तरह से की जा रही है और आज केमिकल खाने पर मजबूर हो रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण का कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बात सही है कि ज़बरदस्ती जब आप कोई भाई हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई तीसरा हो, किसी के घर में ज़बरदस्ती आप घुसेंगे और उसके मंदिर में दूसरे धर्म की चीज़ों का निर्माण करेंगे बिल्कुल पास से, तो विवाद की स्थिति बनेगी। और भारत में कोई बाहरी आदमी नहीं है, जो हैं सब आदिवासी थे। बाद में दबाव के कारण कुछ लोग मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, इस्लाम धर्म स्वीकार किए, कुछ लोग सनातन धर्म स्वीकार किए। तो इस तरह के पहले भी सबूत मिले हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि एक विवाद का हल हुआ और मैं तो जानता हूँ कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और भारत में देवराहा बाबा ने जो भविष्यवाणी की थी वह सच साबित हुई। श्री देवराहा बाबा की भविष्यवाणी के कारण भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ और योगी जी का महत्वपूर्ण और मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शासन व्यवस्था को बहुत ही मजबूत ढंग से
कार्य किया गया और कड़ाई के साथ पालन किया गया। जिस जिस व्यवस्था में हम पैदा होते हैं उसकी सुरक्षा करने का दायित्व भी हमारा है। और मैं सरकार से मांग करूंगा, मेरी इच्छा है कि राम जन्मभूमि मंदिर भगवान राम का घर मंदिर के रूप में प्राप्त हो चुका है और प्रभु विराजमान हो चुके हैं। अब वहाँ की नदी माता सरयू की सफाई की बहुत ज़रूरत है ताकि वहाँ का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो सके। इस दिशा में भी सरकार कदम बढ़ाए और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसी संबंध में मिलना चाहता था, लेकिन एक बार पत्र भी लिखे 2 साल पहले, तो जवाब आया कि जनमिलन में मिलिए। जनमिलन में हम कितनी देर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकते थे। ये प्रत्येक नागरिक और भारतवासी के लिए खुशी की बात है कि भारत की न्यायपालिका और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि विश्व शांति बनी रहे, भारत में गरीबी बीमारी दूर हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून पास हो, अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो। मैं AP सिंह एडवोकेट, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, नई बाजार उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। 1-1.5 महीने बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भेजूंगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करीब 1 घंटे का समय चाहूँगा। 1 घंटे के समय में कुछ हमारे प्रपोजल्स हैं गौ रक्षा को लेकर के, और दूध देने वाली भैंस, चूँकि भैंसें हमारे यहाँ पली हैं, आज 25 साल से एक लगाव सा है, तो इन पशुओं की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूंगा और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करूंगा, क्योंकि गाय जिस तरीके से इतनी सुरक्षा के बाद भी विकास खंडों में गौ घोटाले हो रहे हैं, गायें भूखी प्यासी मर रही हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है, अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। ऐसी स्थिति में मेरे ट्रस्ट को अधिक जमीन आवंटित की जाए और कुछ धनराशि आवंटित की जाए प्राइवेट स्तर पर, ताकि गायों के संरक्षण का कार्य मैं प्रारंभ कर सकूं। क्योंकि मैं दिव्यांग हूं, दिव्यांगों के लिए भी अभी कुछ कार्य करने हैं। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी हमें मिलने का समय दें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि जिस कार्य के लिए इस दुनिया में आए हैं वह कार्य करना है। हर व्यक्ति चाहता है कि एक अच्छा गुरु मिले,
राजनीतिक गुरु मिले। मैं भी चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गुरु बने और हम उनके शिष्य बने और उनसे कुछ सीखें और उनके सानिध्य में रहकर कार्य करें। फिलहाल हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन यूपीएससी में सफलता नहीं मिल रही है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हों हमें क्षमा करें। जय श्री राम।